अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर स्टेट 14.1 क्वेश्चन 2 का बी पार्ट करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है डिटरमाइन द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन वाई हैड इक्वल है ए प्लस बी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में हमने रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है वाई ऑन एक्स, ठीक है, इन तमाम केसेस में, ठीक है। तो हम सबसे पहले फ़र्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट वाले में हम देखते हैं हमारे पास n 10 है, समेशन x हमारे पास 20, समेशन y हमारे पास 260, समेशन एक्स वाई हमारे पास 3490, समेशन x स्क्वायर हमारे पास 3144। अब इसको हल करते हैं। तो ये ज़रा ये देख लें आप, हमारे पास ये इन्होंने हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई थी। एन हमारे पास 10 था, हमारे पास समेशन x 20 था, समेशन y हमारे पास 260, समेशन एक्स वाई हमारे पास 3490 और समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास था 3144। हमें रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी थी, तो यहाँ पर लिखते हैं y ऑन x था ना, तो हमने y हैड a प्लस बी एक्स। तो सबसे पहले हम इसमें b को निकालेंगे, ठीक है। b को निकालने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो फार्मूला जो हमने इस्तेमाल करना है वो हमने इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए इस्तेमाल करना है कि बी में जो हम फार्मूले में चीज़ें ले रहे हैं वो इसमें है। तो अब यहाँ अगर हम लें वो वाला फार्मूला एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स, लिख लेते हैं इसको, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले में हम देखेंगे हमारे पास क्या सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। तो देखो हमारे पास एन भी मौजूद है, एन भी हमारे पास है, समेशन एक्स वाई भी है हमारे पास, समेशन एक्स भी है, समेशन वाई भी है हमारे पास, और समेशन एक्स होल स्क्वायर भी है। सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम तो फिर हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे, इसी फार्मूले से हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हमें ये फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हमारे पास 10 था, एक्स वाई हमारे पास 3490 माइनस समेशन एक्स हमारे पास था 20, समेशन वाई हमारे पास 349260 था, और डिवाइड कर देंगे इसको, एन हमारे पास 10 है, समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास था 3144 माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर ले लेंगे। तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, और इनको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ये वाला आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, और 20 का हम स्क्वायर लेंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे और इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर लेंगे। अब 29700 डिवाइडेड बाय 31040 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9568। ये हमारे पास बी का आंसर आ गया। अब हमने ए फाइंड करना है। हमने ए फाइंड करते हैं। ए का फार्मूला होता है ए इक्वल वाई मीन माइनस बी एक्स मीन। हमारे पास वाई मीन होना चाहिए, एक्स मीन होना चाहिए, और बी हमारे पास है। और अब हम पहले एक्स मीन निकाल लेते हैं यहाँ पर। डिवाइडेड बाय एन पे कर देंगे इसको। एक्स हमारे पास क्या था, 20 था, 20 ओवर बाय 10 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। वाई मीन निकालने के लिए हम करेंगे एन, वाई मीन हमारे पास 260 है, इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 26। अब इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो 26 माइनस बी हमारे पास 0.9568 और ये हमारे पास 2 आ गया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आ गया। इसको हम 26 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये हमारे पास ए की वैल्यू फाइंड हो गई है।
बस अब हमने इनको रिग्रेशन लाइन में पुट कर देना है, ए प्लस बी एक्स। ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देंगे 24.0864 प्लस बी हमारे पास था 0.9568 एक्स। ये हमारे पास फाइंड हो गई है। यहाँ पर जो है ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं ये वाला। एन इक्वल दिया हुआ है 100 के, एक्स मीन दिया हुआ है यहाँ पर 125, वाई मीन दिया हुआ है यहाँ पर 80, समेशन एक्स वाई दिया हुआ है यहाँ पर 1000725, समेशन एक्स दिया हुआ है यहाँ पर 1585000। ठीक है, अब हम इसको पहले इसका डेटा लिख लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर इसका डेटा लिख लिया सारा जो दिया हुआ था। हमें एन दिया हुआ था, समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर। वाई हेड हमने रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स फाइंड करनी, तो वाई हेड फाइंड करेंगे हम। अब हमने बी की वैल्यू, बी की भी जो फार्मूला लगाना है वो हमने अकॉर्डिंग टू इस डेटा के लगाना है कि हमारे पास डेटा कौन सा है। अगर हम बी पे यहाँ पर हम अगर ये वाला फार्मूला लगाएं, ये वाला एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाएं तो हम देखते हैं क्या हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। हमारे पास एन है, बिल्कुल एन है हमारे पास समेशन एक्स वाई है, समेशन एक्स वाई भी है हमारे पास, समेशन एक्स और समेशन वाई है, समेशन एक्स और समेशन वाई नहीं है हमारे पास, समेशन एक्स और समेशन वाई नहीं है ना। तो अब हम ये वाला फार्मूला नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये वाला जो फार्मूला है ये वाला हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसको क्रॉस कर देंगे। अब हम बी का कोई एक वो वाला फार्मूला लेंगे जो हमारे पास इन्होंने डेटा दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमने फार्मूला लेना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला बनता है वो ये वाला है, समेशन एक्स वाई एन समेशन एक्स मीन समेशन वाई मीन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन समेशन एक्स मीन का होल स्क्वायर, यहाँ पर मीन है, समेशन एक्स मीन का होल स्क्वायर। तो इसकी चीज़ें हमारे पास हैं। इसमें हमारे पास समेशन एक्स वाई भी है एंड समेशन एक्स मीन भी है, हमारे पास वाई मीन भी है, हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर भी है, ये देखिए समेशन एक्स स्क्वायर भी है हमारे पास, और समेशन एक्स मीन का होल स्क्वायर भी है हमारे पास। तो हम ये वाला फार्मूला जो है यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब इनको हम हल कर लेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इसको पहले हम इसका स्क्वायर लेंगे, फिर जो स्क्वायर आएगा उसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब हमें इसमें से इसको माइनस कर देंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करते हैं, 7425 डिवाइडेड बाय 22500 तो हमारे पास आंसर है 0.33। ये हमारा बी का आंसर आ गया, हमारा 0.33। अब हम ए फाइंड करते हैं। तो ए के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है, वाई मीन माइनस बी एक्स मीन, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, सॉरी यहाँ पर ना माइनस ही आएगा, वाई मीन माइनस बी एक्स मीन। तो वाई मीन हमारे पास वाई, अब हमने वाई मीन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन्होंने दिया हुआ है वाई मीन भी दिया हुआ है और एक्स मीन भी दिया हुआ है। ये एक्स मीन हमारा 125, वाई मीन हमारा 18। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, माइनस बी हमारे पास था 0.33 और एक्स हमारे पास है 125। इसको हम हल कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा, इन दोनों को हल करने से आंसर आएगा हमारे पास। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, और हमने इसको इसमें से माइनस करें तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है,
अब हमने इसको पुट कर देना रिग्रेशन लाइन में, ठीक है। वाई हैड ए प्लस बी एक्स, ए की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 38.75 प्लस बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर देंगे 0.33x। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा वाई हैड, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम आगे वाला हल करते हैं। तो इसका जो 3 पार्ट है उसमें हमारे पास एक्स मीन दिया हुआ है, वाई मीन दिया हुआ है, और हमारे पास समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का स्केयर दिया हुआ है, समेशन एक्स माइनस एक्स मीन वाई माइनस वाई मीन का स्केयर दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें दी हुई चीज़ें, ये हमारे पास जो डेटा गिवन था हमने वो लिख लिया, ठीक है। अब देखो जो हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में हमने बी की वैल्यू के लिए जो फार्मूला लिखा था वो अब हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें ही नहीं है। हमारे पास समेशन एक्स वाई नहीं है, समेशन एक्स का स्केयर भी नहीं है। तो अब हमने बी के लिए जो फार्मूला लेना है वो ये वाला है, समेशन एक्स माइनस एक्स मीन वाई माइनस वाई मीन। ये देखो ये दिया हुआ है हमें, समेशन एक्स माइनस एक्स मीन वाई माइनस वाई मीन, ठीक है। और नीचे बी के लिए समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का स्केयर, ये भी हमें दिया हुआ है, हमें गिवन है ये, ठीक है। तो अब इनकी जगह हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। इसकी जगह आ जाएगा 9871 डिवाइडेड बाय 2800। इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे। तो इनको डिवाइड करने से हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम ए फाइंड करेंगे, तो ए के लिए फार्मूला वाई मीन माइनस बी एक्स मीन, हमारे पास वाई मीन भी दिया हुआ है और एक्स मीन भी दिया हुआ है, ठीक है। हमने जस्ट इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। ये वाई मीन लिख दिया हमने, एक्स मीन लिख दिया, ये बी की वैल्यू और ये एक्स मीन लिख दिया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर ये वाला आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये वाला आंसर आ जाएगा। इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, और ये हमारे पास ए का आंसर है, ठीक है। अब हमने बस इसको रिग्रेशन जो है लाइन, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देने। ए हमारे पास 53.7 प्लस बी हमारे पास था 3.525, ये हमारे पास बी की वैल्यू, और यहाँ पर x, ये हमारे पास वाई हेड की वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। उसमें हमारे n दिया हुआ है, x मीन वाई मीन दिया हुआ है, समेशन एक्स वाई और समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का स्केयर दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमने करें तो हमने ये जो हमारे पास डेटा गिवन था हमने वो लिख लिया, एक्स मीन वाई मीन। बेटा अब इसके अकॉर्डिंग हम बी का जो फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, इस डेटा के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला बनता है वो ये है हमारे पास, समेशन एक्स वाई माइनस एन समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर, और नीचे अब हम लिखेंगे समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। तो एक्स वाई हमारे पास क्या है 364 माइनस एन हमारे पास है 8, समेशन एक्स और वाई हमारे पास है 7, ये 5 हमारे पास, और इसकी जगह हम लिख लें 132 का स्क्वायर इन सबको हल करने से जो हमारे पास आंसर आएगा हम वो लिख देंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करने से, अच्छा बच्चों इसके ऊपर जो स्क्वायर था वो नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर में जो है उसकी वैल्यू दी हुई है। हमने यहाँ पर सिर्फ 132 लिखना है, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसको ठीक कर लें। ये स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 132 लिख देंगे। यहाँ पर हमने इन सबको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब इनको माइनस करने से आंसर आएगा हमारे पास 84 को 132 पे डिवाइड करने से, इनको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 0.6364। अब हमारे पास ए फाइंड करने के लिए हमने करना है वाई मीन माइनस एक्स मीन। वाई मीन हमारे पास 5 है, बी हमारे पास ये वाला आ गया, एक्स हमारे पास 7 है। तो इसको यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की हमने,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा हमारे पास, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये ए का आंसर आ जाएगा। अब इनको रिग्रेशन लाइन में पुट कर लेते हैं, ए प्लस बी वाई, सॉरी क्या थी रिग्रेशन लाइन, ए प्लस बी एक्स। तो ए की वैल्यू हमारे पास 0.5452 है, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 0.6364 है, और एक्स ये हमारे पास फाइंड हो गया रिग्रेशन लाइन y ऑन x, ठीक है, y ऑन x। तो ये हमने फाइंड कर लिया। आज की वीडियो हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है।